साथ। अब सोचिए अब मैडम क्या पढ़ाएंगे, अब हमको क्या पढ़ाना है, तो हमें आपके लिए पढ़ाना है, आप पढ़ाएंगे प्रेपोजिशन। क्या पढ़ाएंगे? प्रेपोजिशन। अब सबसे बड़ी बात ये आती है प्रेपोजिशन होता क्या है, व्हाट इज प्रेपोजिशन, ये क्या करता है। मैं आपको कोई डेफिनेशन नहीं सिखा रही, मैं आपको कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दे रही। क्यों? अगर ये लंबा चौड़ा भाषण ही देना तो ये तो बुक में मिल जाता है, फिर हमें क्या जरूरत है इतना लंबा चौड़ा ये वीडियो देखने की, ये समझने की, ये सब तो है बुक में। लेकिन हमारी बुक में और यहाँ वीडियो में एक चीज का अंतर होता है, बुक जो है वो आपको बोल कर नहीं समझाती, आपको कहीं दिक्कत आती है तो बुक्स आपको नहीं बताती कि आपको क्या दिक्कत है, क्या समझना है, कैसे आना। अच्छा, और इधर क्या है, इधर आपको समझ में आता है, और अगर कोई दिक्कत होती है तो आपको सारा क्लियर होता है। अब बात आती है, हम अपने मुद्दे पर आते हैं। बात क्या है कि प्रेपोजिशन होता क्या है। अब सबसे पहले किसी की बात जानने को कहते हैं प्री प्लस पोजिशन। ये दो शब्दों से मिलकर बना है हमारा प्रेपोजिशन। क्या है? दो शब्दों से। अब ये क्या करता है, जैसे मैंने कहा किताब मेज पर, अब मेरी बात को सुनना, प्रेपोजिशन को आप ध्यान से समझिए। अब मैं डायरेक्ट रूल्स नहीं सिखा रहा, ये पोजीशन बताता है किसकी, ये पोजीशन बताता है नाउन की या प्रोनाउन की। वो चीज कहाँ पर है, क्या कर, कैसी जगह पर बैठी हुई है, कैसी जगह पर रखी हुई है, क्या करती है। तो ऐसे जैसे अब ये किताब क्या है, नाउन। मेज क्या है, मेज क्या है, ये भी नाउन। पर क्या है, अगर हम इसमें से पर हटा दें, ये हमने हटा, हमने आपका क्या हटा दिया, पर। अब आपका आंसर क्या निकल के आ रहा है, किताब मेज। अब आप बनाओगे, आप इंग्लिश क्या बनाओगे, बुक इज अ टेबल, यानी कि किताब को आपने मेज बना दिया, और बिल्कुल अर्थ का क्या हो गया, आपका अनर्थ हो गया, हमें बिल्कुल समझ में नहीं आया। आखिर तो इसलिए इसकी प्रेपोजिशन की जरूरत है। प्रेपोजिशन वर्क्स लाइक कंजंक्शन, प्रेपोजिशन कंजंक्शन की तरह काम करता है, लेकिन कंजंक्शन नहीं होता है। कंजंक्शन की तरह काम करता है लेकिन वो कंजंक्शन नहीं होता, क्योंकि कंजंक्शन जोड़ता है, ये पोजीशन होता है। क्योंकि कुछ सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कंजंक्शन और प्रेपोजिशन दोनों में यूज होते हैं। ठीक, तो अब हम आपको क्लियर करते हैं कि देखिए ये प्रेपोजिशन बताता है, या तो बताता है डायरेक्शन, क्या बताता है, डायरेक्शन, या फिर बताता है आपका प्लेस, या फिर बताता है आपका टाइम। वो सॉरी प्रेपोजिशन क्या बताता है, आपका टाइम बताता है, डायरेक्शन बताता है, फिर प्लेस बताता है। कि मतलब बंदा या तो कोई स्थान पर बैठा हुआ, या किसी समय पर आ रहा होगा, या किसी समय पर काम कर रहा होगा, या किसी समय पर बैठा हुआ होगा, या फिर किसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है, या किस समय आ रहा होगा, ये तो बताता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन इतना डिफिकल्ट टॉपिक है, अगर आप उसको ध्यान से नहीं समझेंगे तो आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसको ध्यान से समझिए और इसकी सारी वीडियोस को बहुत ही अटेंटिवली देखिए, ठीक है, क्योंकि प्रेपोजिशन जो है उसका अथाह गहरा सागर है, उसमें डूब कर निकलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। या तो अब हम सबसे पहले प्रेपोजिशन को समझने के लिए हम समझेंगे प्रेपोजिशन टाइम, टाइम पर कैसे काम करता है। प्रेपोजिशन जो है टाइम पर कैसे काम करता है, तो देखिए अब हम बताते हैं। हम टाइम को दो तरीके से देखते हैं। ये क्या है आपका, ये है आपका कैलेंडर, क्या है आपका कैलेंडर, और ये क्या है आपकी, ये है आपकी वॉच। जैसे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये रही आपकी वॉच। अब दो तरीके से हम टाइम देखते हैं, ठीक है, या तो हम वॉच में देखते हैं टाइम या कैलेंडर में। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा आज कितनी डेट है, आप कहोगे वॉच लाओ, नहीं, आप कहोगे मैम कैलेंडर देखते हैं, ठीक, आपको कैलेंडर पता है। मैंने पूछा कितना बज रहा है, तो आप ये कहो कैलेंडर उठा लाइए, नहीं, आप ये कहोगे कि वॉच देख लेते हैं। तो ये इस तरीके से हम दो तरीके से टाइम देखते हैं, ठीक है, हम घड़ी का टाइम भी बना रहे हैं, है ना। अब आपको दो तरीके से देखना है, दो तरीके से समझना है।
प्ले क्रिकेट एट 4 o'clock। आप क्रिकेट कितने बजे खेलते हो? 4 o'clock। ठीक, इतना आपको आया समझ में? देखिए ये वॉच वाला समय था तो 8 आए। आगे का हम बताते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए, हमने आपको बताया कि वॉच में हम टाइम देखते हैं तो उसके लिए 8 आता है। आपको हमने एक बात और बताई कि टाइम दो चीजों में देखते हैं, एक तो कैलेंडर में देखते हैं, कैश में देखते हैं, वॉच में देखते हैं। अब वॉच में हमने देखा तो 8 लगाए, कैलेंडर में देखेंगे तो हम कैलेंडर में क्या देखते हैं? हम डे देखते हैं। डे कैसे? आज संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, हमारे कितने सारे डे होते हैं। जैसे हम डे नहीं सीख रहे हैं लेकिन हम बता दे रहे हैं संडे है, मंडे हुआ, जैसे हमारे कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। कोई सा भी हो, XYZ 7 डेज में से कोई सा भी हो, हमारे लिए क्या आएगा? डे। डे किसमें देखेंगे? हम कैलेंडर में देखेंगे। फिर बात आती है हम डेट किसमें देखेंगे? कैलेंडर में देखेंगे। अब क्या होता है आपका मंथ? मंथ किसमें देखेंगे? आप कैलेंडर में देखेंगे। अब आती है बात आपकी ईयर किसमें देखेंगे? कैलेंडर में। अब हाँ एक बात और है, अब मोबाइल का जमाना है तो आप डे देखिए, डेट देखिए, मंथ देखिए, कुछ भी देखिए, सब टाइम देखिए, सब कुछ मोबाइल में मिलता है। लेकिन अगर हम पुरानी बातें करें तो हम पहले जो है समय किस में देखते थे? या तो वॉच में देखते थे, जो हमारा वॉच में देखने का टाइम होता था, राइट टाइम, और कैलेंडर में हम देखते थे डेट, मंथ, ईयर। ठीक है, तो जो ऊपर वाले हैं इनके साथ आता है हमारा, अगर कोई डे की या डेट की बात हो रही तो और मंथ या ईयर की बात हो रही तो क्या आएगा आपका? देख लेते हैं कैसे आएगा। आप देखिए, जैसे मैंने कहा मैं मंडे को स्कूल जाऊंगा, किसी ने कहा मैं मंडे को स्कूल जाऊंगा, तो आई शैल क्या गो टू स्कूल। ठीक है, यहाँ पे हमने डैश छोड़ दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया मंडे। तो आप बताइए मंडे के साथ क्या है? ये डे है, मंडे डे हुआ तो हमें क्या लगाएंगे? कौन लगाएगा? कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही मैंने कहा वह 5 फरवरी को पैदा हुआ तो ही वाज बोर्न। मैं पैदा हुआ था कब? 5 फरवरी। कौन सी? अब ये डेट है, डेफिनेटली ऑन आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही ईयर की बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा। एक एग्जांपल, जैसे भारत को आजादी कब मिली? हम सबको मालूम होगा 1947, 1947 को मिली। तो हमने इसको लिखा इंडिया गॉट फ्रीडम 1947। अब ये ईयर हुआ, हमें क्या लगाना है? यानी भारत को आजादी कब मिली? 1947 में। तो ये क्या हुआ? ईयर हुआ। ईयर हुआ तो हमारा क्या आ गया? ठीक है, अब उसने कहा मेरे एग्जाम जो है वो जून में है, माई एग्जाम्स आर इन जून। मेरे एग्जाम्स कब है? जून में, जून में। अब इसी सेंटेंस को थोड़ा हम और बड़ा करके लिखते हैं कि भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली। कब मिली? 15 अगस्त 1947। हम इसको कैसे लिखेंगे? इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। तो ये डेट थी, आपको मैंने बताया डेट के लिए और डेज के लिए ऑन आ गया। यहाँ पे ऑन आ गया, यहाँ पे इन आ गया, यहाँ पे इन आ गया, क्योंकि दोनों मंथ, और ये मंथ था, ये ईयर था, ये डेट है, यहाँ पे ऑन आ गया। ये क्या है? ऑन। ऑन क्या है? डे, मंडे आया, डे देते हैं, डे है सॉरी, तो इसके लिए ऑन आ गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब कैलेंडर और वॉच तो जानते ही, उसके हिसाब से लगाएंगे। अब मैं जब कह सकती हूँ कि मेरे बच्चों को प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हम आगे का रूल्स देखते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम करेंगे एक्सरसाइज। क्या करेंगे? एक्सरसाइज। अब देखिए ही विल गो देयर में कहा जाएगा कब? जनवरी। जो जनवरी क्या है? मंथ है, कैलेंडर में देखोगे तो क्या हो जाएगा? ही विल टेक टी, ये क्या है? आपका टाइम है, तो क्या आ जाएगा? ये वॉच में देखो वह पैदा हुआ 22 जनवरी 1995, तो ऑन आ जाएगा। ये डेट हो गई, डेट के लिए और डे के लिए हमने ऑन बताया था, और इसका क्या आ जाएगा? डे। ही विल मीट मी, और ये डेट हो गई, डे सॉरी डे हो गया, तो क्या आ जाएगा? ऑन। आई शैल गो टू लखनऊ, मैं लखनऊ जाऊंगा। कब? जुलाई में। जुलाई क्या है? मंथ है, मंथ
ही कैन हेयर, वह यहाँ आएगा कब? फ्राइडे को। फ्राइडे क्या है? फ्राइडे है डे, तो डे के लिए मैंने क्या बताया था? डे बताया था कौन। अब इसमें देखिए आप, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। ही विल गो देयर, जनवरी मंथ का हमने एन लगा दिया। देखिए आपका एन लग गया तो बिल्कुल 100% सही हो गया। ये आपका क्या था? डेट थी, तो डेट सॉरी टाइम था, तो टाइम के लिए मैंने बताया था एट आएगा, तो एट वाला आपका 100% सही हो गया। यहाँ पर आपका दो प्रीपोजिशन आया है, कितने आए हैं? दो। जैसे ये जनवरी क्या है? ये डेट है और डेट के लिए हम ऑन लगाते हैं, तो ये बिल्कुल आपका सही है। 1995 क्या है? 1995 मंथ, वो सॉरी ईयर हुआ, तो ईयर के लिए हम क्या लगाएंगे? इन, और ये बिल्कुल आपका सही हो गया। अब ये क्या है आपका? ही विल मीट मी ट्यूसडे। ट्यूसडे क्या है? एक डे है और डे के लिए हम क्या लगाते हैं? ऑन लग गया, बिल्कुल सही हो गया आपका। आप देखिए आई शैल गो टू लखनऊ। जुलाई, जुलाई क्या है आपका? मंथ हुआ, मंथ के लिए हम इन लगाते हैं, बिल्कुल 100% सही है, कोई डाउट नहीं है। अब ये ही केम हेयर, वह यहाँ आया। फ्राइडे, फ्राइडे क्या है आपका? डे हुआ, तो डे के लिए हम क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं, तो ये भी हमारा 100% सही हुआ। कम से कम मैंने इतना प्रयास तो किया है कि आपका सॉरी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस बिल्कुल सही हो जाए। प्लेस नहीं, टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो आप कैलेंडर में देखते हो और किस में देखते हो? आप वॉच में देखते हो, उसको मैंने सही करने की पूरी कोशिश की है। अब मैं आपको अगली वीडियो में और बताऊंगी ऑन के यूज बहुत सारे हैं, एट के यूज बहुत सारे हैं, तभी तो हमें कंफ्यूजन होता है क्योंकि हम बहुत सारे यूज को करते हैं, तो हमारे बहुत सारा डाउट्स क्लियर होंगे इस वीडियो में। तो मैं बताती हूँ आपकी ये प्रॉब्लम 200% सॉल्व होगी। कौन सी? प्रीपोजिशन की। तो हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।